अब ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ओवैसी की यूपी में एंट्री से पहले बड़ा विवाद हो गया है। साधुओं की जो नाराजगी है साफ तौर पर अयोध्या में नजर आने लगी है। साधुओं ने दी है रुदौली रैली रोकने की धमकी कि नहीं होने देंगे ओवैसी की इस रैली को। ओवैसी के पोस्टर पर फैजाबाद लिखने का विरोध किया जा रहा है क्योंकि पोस्टर पर अयोध्या नहीं लिखा हुआ है, फैजाबाद लिखा हुआ है। संतों ने यह भी कहा है कि ओवैसी अयोध्या लिखें वरना रैली रोकेंगे, रैली नहीं कर पाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और आज बड़े सवाल है, क्या अयोध्या से खेला होगा, क्या अयोध्या से बड़ा गेम होगा, यही एक बड़ा सवाल है और इसी के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा की शुरुआत होगी। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त अयोध्या से राजीव रंजन मौजूद हैं, लखनऊ से अशोक तिवारी जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। करनाल पर जरा नजर डालिए, प्रभाकर मिश्रा छाता लेकर खड़े हैं, लगता है बारिश वहां पर हो रही है इस वक्त। किसानों की अपडेट देंगे और साथ ही मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी स्वागत है आपका, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मनोज सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सतीश प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीएसपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले राजीव रंजन के पास आपको लिए चलते हैं, अयोध्या में मौजूद हैं। तो राजीव, क्या खेला अयोध्या से ही होगा 2022 में? ओवैसी पहुंच रहे हैं और अयोध्या ने ना लिखकर फैजाबाद उन्होंने लिखा है पोस्टर पर, जमकर विरोध हो रहा है वहां पर उनका। देखिए विपनेश, पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश का अभी तक का जो चुनाव का माहौल बन रहा है, 4-5 महीने चुनाव को बाकी है, लेकिन अगर केंद्र बिंदु आप देखेंगी तो अयोध्या ही है। उसकी वजह यह है कि बीएसपी ने जो ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया, जिसका समापन आज लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती कर रही हैं, वो भी अयोध्या से शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा भी 14 सितंबर को अयोध्या से शुरू हो रही है। राम मंदिर के बारे में, अयोध्या के बारे में बीजेपी का क्या स्टैंड है ये पूरी दुनिया जानती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी शख्सियत है, विवाद पहले आता है वो बाद में आते हैं। अभी 12 बजे वो लखनऊ पहुंच रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और अयोध्या, फैजाबाद जिला जो पुराना फैजाबाद और अब अयोध्या है, उससे 50 किलोमीटर दूर ये रुदौली कस्बा, जहां पर उनके आने का कार्यक्रम है। जो अयोध्या जिसको हम पारंपरिक तौर पर अयोध्या कहते हैं, उससे ये 50 किलोमीटर दूर है। लखनऊ से 90 किलोमीटर, मतलब 140 किलोमीटर का फासला है लखनऊ और अयोध्या के। तो इसके बीच में लखनऊ से 90 किलोमीटर की दूर पर रुदौली है, वहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और लेकिन उनके आने से पहले, जैसा आपने बताया, पोस्टर विवाद छिड़ गया। उन्होंने फैजाबाद के नाम से पोस्टर लगाया और साधु संतों ने उनको, हालांकि कुछ साधु संत ये भी कह रहे हैं कि उनको राम मंदिर आके दर्शन भी करना चाहिए। और बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार हैं उन्होंने भी असदुद्दीन ओवैसी का विरोध करने की बात कही है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को इस समय और आने वाले समय में असदुद्दीन ओवैसी हमेशा गर्म रखेंगे, ऐसा उनके अयोध्या के आगाज से ही पता चल रहा है। अब बड़ी बात यह है कि आज जब वो आएंगे और उनकी जनसभा का जो कार्यक्रम है, मखदूम शाह की मजार का पे जाने का जो कार्यक्रम है, उसके बाद यहाँ के हालात कैसे होते हैं, यहाँ किस तरह की स्थिति होती है और जो जिस तरह की तकरीर वो करते हैं वो यहाँ आकर के क्या करेंगे। और दूसरी तरफ जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने लास्ट के अंतिम चरण के चुनाव में बीजेपी के विरोधी शक्तियों का नुकसान किया, हालांकि वो कहते हैं कि उन्होंने उसका नुकसान नहीं किया, लेकिन जिस तरह से पांच उनके विधायक जीते थे, उससे बिहार के सत्ता समीकरण बहुत तेजी से बदले थे। और असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके की चीज़ें वो सामने रखते हैं, कहा यह जाता है कि मुस्लिम युवा उनसे बहुत प्रभावित रहते हैं। 20% के आसपास उत्तर प्रदेश में वोट है और अल्पसंख्यक वोटों पर सबकी निगाहें हैं। तो क्या ओवैसी उसी तरह की रणनीति या उसी तरह का नुकसान जो उन्होंने बिहार में किया उत्तर प्रदेश में करेंगे, और करेंगे तो किसका करेंगे? और दूसरी बात है कि अगर उनके आने की वजह से फायदा होगा तो किसको होगा और कितना होगा, और आने वाले दिनों में ओवैसी की उत्तर प्रदेश की यात्राएं कितनी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, ये बड़ा दिलचस्प पहलू रहेगा। और आज असदुद्दीन ओवैसी का पूरा मामला उत्तर प्रदेश में गर्म रहेगा, इसकी उम्मीद है। राजीव, कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं, कुछ कहना चाहते हैं क्या? ओवैसी के बारे में कुछ कहना चाहते हो? ओवैसी के बारे में तो मैं कुछ जानता भी नहीं, तो क्या उसके बारे में बोलूं अभी।
आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जब जानल जात तब न कुछ कहल जात जानल है ना ओवैसी के? ना अरे इतना बड़ा नेता है वही नेता हो आप नेता। अरे ओवैसी के आने से उत्तर प्रदेश में कुछ फर्क पड़ेगा? ओवैसी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ के लोग जानते हैं हमें किसे वोट देना है और कैसी मजबूत सरकार बनाना है, लोग जानते हैं। लेकिन राजनीति में आने का कुछ न कुछ ज़रूर उसका रहेगा, असर रहेगा। असर रहेगा? फायदा नुकसान किसको? फ़ायदा नुकसान तो ये तो चुनाव में बाद में पता चलेगा। लेकिन अब देखिए वो दावा तो कर रहे हैं कि हमारे आने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति में कुछ न कुछ होगा। बात यही है। जी। अरे उत्तर प्रदेश के लोग भी बड़ा राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं। ये भी नेता से कम नहीं है, चाहे बाजार में किसी से बात बिल्कुल करें। राजीव, आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा।